हुकूमती वादे, दावे, इकदामात किसी काम न आए। घी और ऑयल 3 दिन में दूसरी बार महंगा। दर्जा सोम घी 40 रुपए महंगा, कीमत 440 रुपए किलो हो गई। दर्जा दोम घी 450 से बढ़कर 480 रुपए किलो पर जा पहुंचा। दर्जा अव्वल घी की कीमत 20 रुपए इजाफे से 500 रुपए फी किलो हो गई। कुकिंग ऑयल अब 505 के बजाय 520 रुपए लीटर मिलेगा। महंगाई के सदाए शहरी फट पड़े। ऑयल और घी की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा। शहरी मेहमानों की तवाज़ा बहुत सोच समझ कर करें। टोबा टेक्सिंग में बेकरी आइटम्स महंगी हो गई। 700 ग्राम डबल रोटी की कीमत 10 रुपए इजाफे से 170 रुपए मुकर्रर। डबल रोटी 400 ग्राम 90 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई। झंग में खुद साख्ता आटा महंगा करने वाली फ्लोर मिल्स की शामत। 4 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मनसूख। मुतअद्दिद दुकानदार भी गिरफ्त में आ गए। 1 लाख रुपए जुर्माने आयद। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर रमजान सियाल का मुख्तलिफ दुकानों का दौरा। आटे की कीमतों का जायजा लिया। कहा 10 किलो आटे के थैले की कीमत 760 रुपए मुकर्रर है। महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ किसी किस्म रियायत नहीं बरती जाएगी। हुकूमत फिर किसानों के साथ हाथ करने लगी। सस्ती खरीदी गई गंदम का बीज महंगा कर दिया गया। सीड कॉर्पोरेशन पर बीज की कीमत 7,000 से ज्यादा मुकर्रर। सौर मिल्स मालिकान ने आइंदा सीजन में बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। नायब सदर चैम्बर शाहिद मुमताज कहते हैं यही हालत रही तो आइंदा साल गंदम कम काश्त होगी। गंदम का बहरान पैदा हो सकता है। महंगी बिजली पावर लूम्स के लिए जहर कातिल साबित होने लगी। पावर लूम्स चलाने वाले छोटे सनतकार परेशान। कहते हैं हुकूमत ने हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। बिजली के भारी बिल दें तो बचत ही नहीं होती। कारोबारी हलकों ने लोकल इंडस्ट्री पर खुसूसी टैरिफ का मुतालिबा कर दिया। एक माह में सीमेंट की कीमत में 50 रुपए तक की कमी। सरिया 15 रुपए फी किलो तक सस्ता हो गया। पेंट, पाइप और दीगर अशिया की कीमतें भी कम हुई। बजरी की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। कौम का मुस्तकबिल बनाने वाले अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद। स्कूलों के निजकारी के ग्रैंड टीचर अलायंस फैसलाबाद का डी ग्राउंड में एहतजाज। सरकारी स्कूलों की निजकारी, लीव इनकैशमेंट में कटौती की वापसी और सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की मुस्तकली का मुतालिबा। चिन्योट में भी ग्रैंड टीचर अलायंस की जानिब से मिडिल क्लासेज तक तालीमी सरगर्मियों का बाइकआउट। लालिया भवाना और चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। बुआना में सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड टीचर्स अलायंस ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू होकर लारी अड्डा पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मर्द और खवातीन असातिज़ा की कसीर तादाद शरीक हुई। सफदर हुसैन कालरू ने कहा प्राइवेट स्कूल ठेकेदार बाद में फीस वसूल करेंगे, तालीमी नुकसान होगा। फैसलाबाद डिवीजन में 50 से जायद सरकारी स्कूल्स में तामीराती काम लटक गया। महकमा तालीम और बिल्डिंग्स के तखमीने भी टाइम का ज़िया निकले। तहसील सिटी 12, सदर 18, जड़ावाला 15, समुंदरी के 6 स्कूल फंड्स के मुंतजिर। तांदियावाला के 4 सरकारी स्कूलों के तामीराती काम इल्तवा का शिकार। फंड्स न होने के बायस मुतअद्दिद प्राइमरी स्कूलों की इमारतें भी बहाल न हो सकी। फैसलाबाद में कोयला सप्लाई की आड़ में बड़ा टैक्स फ्रॉड पकड़ा गया। फैक्ट्रियों को 2 अरब से जायद कोयले की सप्लाई जाहिर करके 28 करोड़ का फ्रॉड किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन में मुकदमा दर्ज। सप्लाई और खरीदारी में मुलव्वस कंपनियों की छानबीन। तरक्याती मंसूबों में करप्शन की रोकथाम के लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के माली इख्तियारात महदूद कर दिए गए। नालियां, सोलिंग और टफ्टाइल समेत दीगर तरक्याती स्कीमों से रोक दिया गया। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिर्फ वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइन्स स्कीमों पर काम कर सकेगा। फैसलाबाद की तरक्याती स्कीमें नाअहल अफसर शाही की भीड़ चढ़ने लगी। देखभाल न होने से तमाम तरक्याती स्कीमों पर काम सुस्त रवि का शिकार। जुलाई से मंजूर होने वाले कारपोरेशन बजट से अब तक कोई भी स्कीम मुकम्मल न हो सकी।
पंजाब हुकूमत का जेर इल्तवा हाउसिंग स्कीमों का केस टू केस जायजा और मंजूरी लेने का मामला। फाटा ने 238 रिहायशी स्कीम सत्याना रोड का 53 करोड़ 60 लाख का पीसी 1 डीजी हाउसिंग को भिजवा दिया। मामू कांजन में भी रिहायशी स्कीम फंड्स की मुंतजिर। जेर इल्तवा तमाम तर स्कीमों की मालूमात डीजी हाउसिंग के साथ शेयर की जाएंगी। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। हुकूमत ने काश्तकारों को इंतजार की सूली पर लटका दिया। किसान कार्ड अभी तक फाल न हो सके। किसानों को खरीफ की फसलें काश्त करने में मुश्किलात का सामना। 15 अक्टूबर से किसान कार्ड के आगाज का ऐलान किया गया। इफ्तिताही तकरीब की मनसूखी पर किसानों में मायूसी फैलने लगी। इख्तिजाज हर जमात का आईनी हक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान रिफा इंटरनेशनल में तकरीब से खिताब कहा, आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी ने हमेशा हक की राह इख्तियार की। शंघाई ताउन तंजीम में गजा की बात होनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जमात इस्लामी किसी कौम के साथ ज्यादती के हक में नहीं। फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावुजात की भरमार। पार्किंग मसाइल कारोबार में बड़ी रुकावट बन लगे। ताजा बरादरी हालात से परेशान। अहमियत का हामिल कचहरी बाजार भी तजावुजात माफिया से ना बच सका। फुटपाथ पर भी मोबाइल फोन्स की खरीदो फरोख्त के काउंटर। शहरियों का फुटपाथ पर चलना मुहाल। दूसरों को नसीहत खुद मियां फजीहत। फैसलाबाद में कानून के मुहाफिज ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। ट्रैफिक एहलकारों ने हेलमेट ना पहनना और वन वे की खिलाफ वर्जी मामूल बना लिया। शहरियों का 2000 रुपए चालान करने वाले वार्नर्स ने पेटी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय आंखें मूंद लीं। आरपीओ डॉक्टर आबिद खान के हुक्म पर फैसलाबाद पुलिस का फ्लैग मार्च। पुलिस अफसरान, एलीट और डॉल्फिन फोर्स के एहलकार शरीक हुए। मुख्तलिफ थानों की पुलिस गाड़ियां और एहलकार भी फ्लैग मार्च में शरीक। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन फैसलाबाद ने फी बच्चा माहाना 100 रुपए बढ़ा दिया। वेस्ट पार्टनर के स्कूलों को नर्सरी ता दोइम फी बच्चा 750 रुपए मिलेंगे। तीसरी से 5वीं तक 800 और छठी से 8वीं जमात के बच्चे पर 900 रुपए मिलेगा। मैट्रिक आर्ट्स के बच्चे पर 1100 जबकि साइंस के तलबा का स्कूलों को 1300 रुपए मिलेगा। इंटरमीडिएट के आर्ट्स के तलबा को 1500 और साइंस के तलबा पर स्कूलों को 1800 मिलेंगे। तहसील अस्पताल भवाना में इलाज मुआवजा मुश्किल। टीबी क्लिनिक गैर फॉल। ब्लड लेबॉर्ट्री और सफाई की सूरत हाल भी अबतर। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद की रिपोर्ट। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का नोटिस। सीईओ हेल्थ चिन्योट को हालात बेहतर बनाने की हिदायत। वाला इंतजामिया डेंगू के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। असिस्टेंट कमिश्नर सफदर शबीर और डीडीएचओ हेल्थ मोहम्मद शहजाद डेंगू सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए फील्ड में निकल आए। टायर शॉप्स, कार वाश स्टेशन, फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर हिफाजती इकदामात को चेक किया। रीजनल पुलिस ऑफिस फैसलाबाद में तकरीब तकसीम इनामात। आरपीओ डॉक्टर आबिद खान ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को नकद इनामात से नवाजा। आरपीओ डॉक्टर आबिद का कहना था, इनामात हासिल करने वाले पुलिस अफसरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पुलिस अफसरान अपने फराइज खलूस नीयत से सरअंजाम दें। अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने डिवीजनल बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट का हल्फ उठा लिया। सिल्वर सईद हल्फ उठाने वाली डिवीजन की पहली कमिश्नर और गुज़िश्ता 48 साल में पहली खातून ऑफिसर हैं। सिल्वर सईद कहती हैं कि स्काउटिंग के शोबा को डिवीजन में बहाल कराया जाएगा। हर तालीमी इदारे से कम 20% नुमाइंदगी जरूरी है। माथे पर शिकन ना जबान पे शिकवा। सुबह सवेरे सहन में झाड़ू लगाना हो या अहले खाना का नाश्ता बनाना हो, मर्दों के साथ खेतों में काम हो या जानवरों का दूध धोना, देहाती खवातीन अपने आलमी दिन से बेखबर खंदा पेशानी से कामों में मगन। सुबह बर्तन धोने, इबादत खुदा दी करते हैं,
झाड़ू पोछी मार के बच्चों ने नाश्ता नुश्ता बना के फिर गाँव मजन बना लेंगे, अपने माँ बाप साथ हो, अपने आवाम साथ हो, कोई परेशानी इस घर बहुत खुश है। बसारत से महरूम अफराद मुआशरे के अहम रुकन। बसारत से महरूम अफराद का आलमी दिन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से सफेद छड़ी और सफरी कार्ड बांटे गए। फैसलाबाद में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-तमाम वाइट केन डे तकरीब का एहतमाम कोऑर्डिनेटर ह्यूमन राइट्स तारिक हसन ने खुसूसी शिरकत की। कपड़ों के नित नए डिजाइन की तलाश का हल निकल आया। सोशल वेलफेयर फैसलाबाद के इदारे कसरे बहबूद में ड्रेस मेकिंग क्लासेस का आगाज। खवातीन मॉडर्न कपड़ों की सिलाई और घर बैठे कारोबार करने का तरीका सीखेंगी। ड्रेस मेकिंग इंस्ट्रक्टर समिया सईद कहती हैं, खवातीन घर बैठे फैशन इंडस्ट्री में नाम बना सकती हैं।